हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब के बारे में मैं आपको एक बार शॉर्ट समरी बता चुकी हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सप्लेन करते समय। आज मैं आपको इसकी डिटेल्ड फॉर्म में एडवर्ब क्या होते हैं, किस तरीके से पहचाने जाते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, सब कुछ आज आपको इस वीडियो में मैं इलैबोरेट करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एडवर्ब होते क्या हैं। एडवर्ब जैसे कि आप नाम को अगर मैं इसके अलग कर दूं और मैं इसको ऐसे लिख दूं एड प्लस वर्ब, तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। मैंने इसी वर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एड और वर्ब। ठीक है, ये इसी के पार्ट है। तो ऐड कर दो वर्ब में, इसका मतलब क्या है, जब हम वर्ब में कुछ ऐड कर रहे हैं तो वो हमारा बन जाता है एडवर्ब। अब हम क्या ऐड कर रहे हैं, कैसे ऐड कर रहे हैं, इट्स सो कंफ्यूजिंग। तो वर्ब तो आपको मैं इससे पहले वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ कि वर्ब क्या होते हैं, हमारे एक्शन वर्ड्स या फिर डूइंग वर्ड्स। तो जो भी सेंटेंस में काम हो रहा होगा, चाहे प्ले हो रहा होगा, चाहे ईट हो रहा होगा, चाहे गो हो रहा होगा, कुछ भी होगा, तो ये उसमें कुछ ना कुछ ऐड करेगा। मतलब ये वर्ब को और क्वालिफाई करेगा। जैसे प्ले नाइसली, या प्ले हियर, या प्ले नाउ। तो ये कुछ भी टाइम हो, चाहे प्लेस हो, चाहे उसका मैनर हो, किसी भी तरीके से ये हमारे वर्ब को और ज्यादा डिफाइन करता है। ठीक है, अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम इज स्टैंडिंग हियर। तो यहाँ पे राम, यहाँ एडवर्ब अगर पूछे तो पहले तो वर्ब ढूंढ लो कि भाई वो स्टैंड होना, ये उसकी यहाँ वर्ब है कि वो खड़ा है। ठीक है, अब क्या कैसे खड़ा है या कुछ उसके बारे में बताया जा रहा है, हाँ, कि वो यहाँ खड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब। क्योंकि ये राम से इसका कोई लेना देना नहीं, इसका लेना देना है उसकी वर्ब से कि वो जहां खड़ा हुआ है ये उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, आई होप आपको एडवर्ब समझ आ गया होगा। एडवर्ब वो होता है जो वर्ब में कुछ ऐड करता है या फिर वर्ब को मॉडिफाई या क्वालिफाई करता है। जैसे कि राम इज स्टैंडिंग हियर, तो यहाँ राम इज नॉट हियर, राम इज स्टैंडिंग हियर। अगर मैं बोलू राम इज प्लेइंग नाइसली, तो राम नाइस नहीं है, वो प्ले नाइसली कर रहा है। ठीक है, चलिए तो अब हम समझ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ एडवर्ब। बेसिकली एडवर्ब हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एडवर्ब हमारे पास 5 टाइप्स हैं। पहला है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर, सेकंड इज एडवर्ब ऑफ प्लेस, थर्ड इज एडवर्ब ऑफ टाइम, फोर्थ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड द फिफ्थ इज एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, अब हम एक एक करके इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो भी वर्ब परफॉर्म हो रही है ये सारी वर्ब के लिए है, कि जिस तरीके से ये जो वर्ब परफॉर्म हो रही है उसका मैनर क्या है। ठीक है, वो किस तरीके से हो रही है। राम इज रनिंग फास्ट, तो वो रन कर रहा है, ये वर्ब है, लेकिन वो कैसे रन कर रहा है, फास्ट रन कर रहा है, तो ये उसका मैनर बता रहा है। ठीक, नेक्स्ट है प्लेस, ये वर्ब की प्लेस बताता है कि जो भी वर्ब हो रही है वो कहाँ हो रही है। राम इज रनिंग डाउन स्टेयर्स, राम इज रनिंग देयर, तो ये उसकी प्लेस के बारे में बताता है, जो भी वर्ब हो रहा है वो कहाँ हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम हमारा वर्ब का जो भी एक्शन परफॉर्म हो रही है उसका टाइम बताता है कि जो भी काम हो रहा है वो कब हो रहा है। ठीक है, राम विल गो टुमारो, ये उसका टाइम बता रहा है कि वो जाएगा, ये उसका एक्शन है, लेकिन कब जाएगा, कल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कोई चीज आप कर रहे हो तो कितनी बार, कितनी दफा उस चीज को आप कर रहे हो। ठीक है, राम इज राइटिंग ट्वाइस, राम हैज रिटन इट वंस। ठीक है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि जो काम हो रहा है वो कितनी बार हो रहा है। राम इज डूइंग दिस वर्क डेली, तो ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये बताती है कि जो भी काम हो रहा है वो कितना ज्यादा अच्छा है। एक अच्छा काम होना एक अलग चीज है, लेकिन कितना ज्यादा, टू मच। ठीक है, ये उसकी मच कैटेगरी को बताता है कि कोई काम कितना ज्यादा अच्छा है। अगर मैं बोलूं राम इज राइटिंग क्लियरली, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, लेकिन अगर बोलूं राम इज राइटिंग वेरी क्लियरली, तो वेरी ये क्या बता रही है, उसकी डिग्री बता रही है कि जो काम हो रहा है वो कितना हद तक या कितना गुना अच्छा हो रहा है।
ठीक है, एक बार फिर से सारे टाइप ऑफ एडवर्ब आप देख लीजिए। पहला एडवर्ब ऑफ मैनर जो हमें वर्ब का मैनर बताता है। सेकंड जो हमें वर्ब की प्लेस बताता है कि वर्ब कहाँ हो रही है। थर्ड जो हमें वर्ब का टाइम बताता है। फोर्थ हमें वर्ब की फ्रीक्वेंसी की वो कितनी बार हो रही है। और लास्ट हमारा वर्ब की डिग्री जो हमें ये बताता है कि वो कितनी ज़्यादा अच्छी है, कि वो ऑलमोस्ट है, मोस्ट है, वेरी है, ये उसकी डिग्री के बारे में बताता है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ मैनर में। जो सबसे पहला टाइप है वो है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर नाम से बता रहा है जो वर्ड्स ये बताएं कि जो भी वर्क हो रहा है, जो भी वर्ब है सेंटेंस में, वो किस तरीके से हो रहा है। हाउ एंड इन व्हाट मैनर द एक्शन इज परफॉर्म, ये बताता है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं शी डांस्ड, तो इससे हमें इतना समझ आ रहा है कि उसने क्या किया, उसने डांस किया। ठीक, अब मैनर बताना है किस तरीके से करा, तो मैं लिखूंगी शी डांस्ड ग्रेसफुली। ये क्या बता रहा है, यहाँ पे शी नहीं है ग्रेसफुली, उसने जो डांस किया है, जो एक्शन परफॉर्म करा है, उसका बता रहा है कि वो एक्शन हाउ, किस तरीके से परफॉर्म हुआ है, ये बताया जाता है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर में। ठीक, नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक, एडवर्ब ऑफ प्लेस नाम से पता चल रहा है कि जब ये पता लगे कि जो भी एक्शन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, वेयर द एक्शन इज परफॉर्म, उसकी प्लेस क्या है, तो वो आता है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस में। जैसे कि शी डांस्ड हियर, या फिर शी डांस्ड अपस्टेयर्स। ये उसकी प्लेस को इलैबोरेट करेगा कि जो भी एक्टिविटी वो कर रही है वो कहाँ कर रही है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ एडवर्ब इज एडवर्ब ऑफ टाइम, जो हमें ये बताता है कि जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है उसका टाइम क्या है, वो एक्शन कब परफॉर्म हो रहा है। बेसिकली आंसर देता है व्हेन द एक्शन इज परफॉर्म। ठीक है, जिससे हमें पता चले कि जो भी हमारा एक्शन परफॉर्म हो रहा है उसका टाइम क्या है। जैसे अगर मैं सेम ही एग्जाम्पल में बार बार ले रही हूँ ताकि उसी एग्जाम्पल में आपको अलग अलग एडवर्ब के हिसाब से चीजें रख के मैं अच्छे से क्लियर कर सकूं। जैसे कि मुझे बोलना है शी डांस्ड यस्टरडे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने डांस तो किया। सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर में उसने शी डांस ग्रेसफुली, ये उसका मैनर था कि उसने कैसे किया। सेकंड था एडवर्ब ऑफ प्लेस, शी डांस्ड अपस्टेयर हियर, मतलब बता रहा है उसने डांस तो किया लेकिन यहाँ किया वहां किया, जहां पर भी उसने उसकी प्लेस बताई। अब आ रहा है एडवर्ब ऑफ टाइम, मतलब कि वो जो डांस कर रही है उसका टाइम क्या है। शी डांस यस्टरडे, मतलब उसने कल डांस किया था। ठीक है, इसमें क्या बता रहा है, वो उसके टाइम के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ये बताती है कि जो भी काम हो रहा है वो कितनी दफा हो रहा है। हाउ ऑफन, मतलब कि वो जो काम हो रहा है वो कितनी बार हो रहा है, कितनी दफा हो रहा है, उसको कितनी बार किया जा रहा है कंटिन्यूटी में। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं बोलूं शी डांस्ड रेगुलरली, तो वो डांस तो करती थी लेकिन कैसे करती थी, रेगुलरली। ये उसकी फ्रीक्वेंसी है कि हाउ ऑफन शी डज द वर्क रेगुलरली। ठीक है, अब जो लास्ट टाइप ऑफ एडवर्ब हमारे पास बचा है वो है एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री ये बताता है कि जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो एट व्हाट एक्सटेंट या हाउ मच, वो कितना डिग्री तक या कितना ज्यादा परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसमें एक एग्जाम्पल बोलूं, द टैंक इज फुल, तो इसमें सीधी सीधी बात समझ आ रही है कि भाई टैंक फुल है, नॉर्मल बात है। लेकिन अगर मैं इसी को बोल दूं द टैंक इज ऑलमोस्ट फुल, तो फुल तो है लेकिन कहां तक, कितना ज्यादा, ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट वो पूरी तरीके से फिल है। अगर मैं नेक्स्ट बोलूं the soldiers fought bravely, अगर मैं बोल रही हूं द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, इसका मतलब है कि सोल्जर ने बहादुरी से लड़ाई की। ठीक, लेकिन इसमें डिग्री कितना बहादुरी से, तो द सोल्जर्स फॉट
मोस्ट ब्रेवली। तो जब मोस्ट या ऑलमोस्ट या वेरी या मच, टू मच, इस तरीके की डिग्रीज लग जाती हैं, तो जो हमारा डिग्री है उसकी वो पता चलती है कि कोई चीज किस हद तक और कितनी ज्यादा उसके एक्शन में उसकी क्वांटिटी है। ठीक है।